अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कैसे हो सभी लोग? आई होप कि सभी अच्छे ही होंगे। तो सबसे पहले हम जो अपडेट है आज वो है स्पेशल एग्ज़ाम। क्या आपका स्पेशल एग्ज़ाम होगा या नहीं? जो फेलियर स्टूडेंट्स है या आप कह सकते हो जो बाइनल स्टूडेंट्स है। और उसके बाद हम बात करेंगे जो आपका 24 में एग्ज़ाम होने वाला है, यानी कि मार्च और अप्रैल में आप किस में आने वाले हो, हार्ड जोन में या सॉफ्ट जोन में। इसके बारे में भी हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो फ़िलहाल करना है क्या आपको, तो रिक्वेस्ट है छोटी सी, अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करना, क्योंकि हमें 25K जो है वो कंप्लीट करना है। देखो यार, अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो हमें जो है वो डिमोटिवेशन मिल जाएगी। मैं चाहता हूँ कि आप सब्सक्राइब करो और कुछ नहीं होगा, सिंपली आप सब्सक्राइब करो, उससे आपका भी फ़ायदा होगा और हमारा भी, ताकि हम जो है वो आगे बहुत सारे वीडियोज़ लाए आपके लिए। और मेहरबानी मेहरबानी करके सब्सक्राइब ज़रूर करना अगर अभी तक ना किया हो तो। चलो जी, आज का जो वीडियो है वो इम्पॉर्टेंट है, वो हम डिस्कस करने वाले हैं आज। देखो स्टूडेंट्स, आपको याद रखना चाहिए कि स्पेशल एग्ज़ाम का मतलब क्या होता है, मैं आपको ये बता दूंगा। स्पेशल एग्ज़ाम कब हो गया था? स्पेशल एग्ज़ाम हो गया था 2016 में और 2019 में। 2016 में क्या हो गया था? 2016 में जो है जम्मू कश्मीर में हालात ख़राब थी, इसीलिए उन्होंने फिर स्पेशल एग्ज़ाम जो है वो अनाउंस किया था। ठीक। और उसके बाद 2019 में जो आपको पता है कि आर्टिकल जो है उसको अप्रोप्रिएट किया गया था, तो उसकी वजह से स्पेशल एग्ज़ाम जो है स्टूडेंट्स को लिया गया था। देखो, अब बाइनवल का स्टूडेंट जो भी है, जिन्होंने बाइनवल दिया है, रिजल्ट आ गया है, एक सब्जेक्ट अब उनको रह गया है, रिवॉल्वेशन के लिए उसने अप्लाई किया है। अगर 2 मार्क से तो क्लियर हो जाएगा, 3 मार्क से तो क्लियर हो जाएगा, लेकिन अगर 4 मार्क्स है तो मुश्किल है उसको क्लियर होना। लेकिन 5 मार्क्स का भी शायद हो सकता है, क्योंकि डिपेंड करता है कि पेपर आपने कैसा लिखा हो। ठीक। अगर आपका बाइनवल में सब्जेक्ट ऐसा था जिसका प्रेवट जो है वो आप फेवरेट थे, लेकिन आपका जो जो मार्क्स की नीड थी वो 10 to 12 मार्क्स की नीड थी, तो आप सोच रहे हो कि अब हमारा स्पेशल एग्ज़ाम होगा। देखो, अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं आ गई आपके स्पेशल एग्ज़ाम के बारे में। जो आपका स्पेशल एग्ज़ाम होगा वो इस साल जो है वो नहीं होगा। और आपका एग्ज़ाम जो है वो कब होगा मैं आपको बता दूंगा। जैसे कि आपको पता है कि पहले मार्च में एग्ज़ाम जो होगा और अप्रैल में जो एग्ज़ाम होगा। पहले जो मार्च में एग्ज़ाम होगा उसके जो प्राइवेट निकलेंगे वो उन्हीं के साथ आपको एग्ज़ाम देना होगा, जो कि आपको ये एक्सेप्ट करना होगा कि आपका एक साल जो है वो ज़ाया हो गया है। अब जो स्टूडेंट कहता है कि मैं ज़ेरॉक्स पे क्लियर करूँगा, रिवॉल्यूशन पे क्लियर करूँगा, तो वो डिपेंड करता है कि आप करोगे, क्यों करोगे। क्योंकि अगर आपके 2-3 मार्क्स ज़रूरत है तो आप वो आपको दे सकते हैं, अदरवाइज़ अगर उससे ज़्यादा है तो मुश्किल बहुत ज़्यादा है आपको देने के लिए। और हमेशा याद रखना कि रिवॉल्यूशन में ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं करनी चाहिए, उसमें कम एक्सपेक्टेशन करनी चाहिए, ताकि जो एग्ज़ाम है वो उससे जो है आपका फ़ायदा हो। क्योंकि जो अब एग्ज़ाम आने वाला है 2024 में, जो एग्ज़ाम होने वाला है, इसमें 2 फेज़ रहेंगे। पहला फ़ेज़ रहेगा हार्ड जोन का, दूसरा सॉफ्ट जोन, या तो पहले सॉफ्ट जोन फिर हार्ड जोन का। जो पहले हार्ड जोन का एग्ज़ाम होता है वो रहता है किस में, वो रहता है मार्च में। ठीक है। और जो सॉफ्ट जोन का रहता है वो रहता है अप्रैल में। मार्च में कब? मार्च में 10 मार्च तक या 10 अप्रैल, यही एग्ज़ाम का महीना होता है। और इसी में आपका जो अनाउंस होती है डेट। अब रहा डेट शीट कब आ जाएगी। डेट शीट जो है वो आप स्टूडेंट्स की कब आ जाएगी, वो आ जाएगी फरवरी में। ठीक है। फरवरी में आपकी डेट शीट किन की आएगी? खाली और खाली उन स्टूडेंट्स के लिए जो हार्ड जोन में आते हैं, उनके लिए आ जाएगी डेट शीट। ठीक। और जो मार्च आ जाएगा, मार्च के पहले वीक में आ जाएगी अप्रैल के स्टूडेंट्स को डेट शीट, जो कि आपको पता है कि उनका एग्ज़ाम जो है वो आ जाएगा। फिर अप्रैल के बाद जो प्राइवेट वाले स्टूडेंट है जो निकलेंगे, इससे प्राइवेट वाले स्टूडेंट्स, उनका जो एग्ज़ाम होगा, उनका डायरेक्टली एग्ज़ाम जो होगा वो होगा मई और जून में। ठीक है। और अगस्त सितंबर में उनका रिज़ल्ट जो है वो निकल आएगा। और इसी तरीके से वो फिर जो एक साल है वो ज़ाया होगा, वो रिकवर कर सकते हैं वो। अदरवाइज जो स्टूडेंट अभी फेल है, जिनका 2 सब्जेक्ट्स फेल है, बहुत सारे मार्क्स की ज़रूरत है, रिवॉल्यूशन भी नहीं भरा, ज़ेरॉक्स भी नहीं भरा, तो उनका ईयर जो है वो ज़ाया हो गया, समझ लो ये बात। दूसरी बात ये है कि अगर कोई स्टूडेंट ये चाहता है कि मैं क्लियर करूं, तो वो नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि अब स्पेशल एग्ज़ाम नहीं होने वाला। स्पेशल एग्ज़ाम का मतलब यही है कि जब कोई ज़्यादा प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट्स को, तब वो स्पेशल एग्ज़ाम लेते हैं। ठीक। इन्फॉर्मेशन थी आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। लाइक शेयर ज़रूर करना, आप सब्सक्राइब नहीं करते हो, सब्सक्राइब ज़रूर करना, और बेल आइकन भी ऑन करना। दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।